चाचा हमारा काम है समोसे बेचने का, तुमको देना है तो बताइए, फालतू का दिमाग ना चलाइए। तुमको क्या पता, एक बीवी 6 बच्चों का पेट पालता हूँ इसी काम से। रोजी रोटी के बारे में गलत नहीं सुनूंगा चाचा मैं। कड़कन दिखा रहा है फालतू की है। अबे 6 बच्चे तूने पैदा करे हैं, तू नहीं पालेगा तो कोई और पालेगा उन्हें। फालतू की अगर दिखा रहा है हमें। अरे चाचा कोई बात नहीं। अरे भाई साहब लाओ 2 समोसा मुझे दो। लो भाई साहब। अब भाई साहब इनको क्या पता, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, बीवी मेरी आलू छीलती है, तब जाके ये समोसे बेचते हैं भाई साहब। 4 बजे उठ जाता है तो क्या एहसान कर रहा है तू हैं? अब बच्चा पैदा करे हैं तो पालेगा, समोसे भी बेचेगा, तू गोबर भी डालेगा। क्यों बहन जी गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? नहीं बात चाचा सही कह रहे हो आप। अब चाचा हमसे तो ये एक बच्चा नहीं पलता हमारा, ये तो बताओ समोसे बेच के 6 पाल रहा है। अरे भाई साहब यार तुम समोसे बेच रहे हो कि मोमोज बेच रहे हो हैं? अरे यार इतना छोटा समोसा होते हैं कहीं, इससे बड़े तो मोमोज दिखते हैं भाई साहब। अब क्या करें भाई साहब, महंगाई इतनी है, 35 रुपए किलो तो आलू आ रहा है। महंगाई हो गई है तो मत भरे इनमें आलू, मैदा ला के दे दे, उन्हें खवा दे सबको। अरे भाई साहब इतनी चिक चिक तो मेरी बीवी नहीं करती जितनी आप कर रहे हैं। क्या बिगाड़ दिया प्रभु मैंने आपका? अरे वाह भाई साहब यार, चटनी एक नंबर है यार भाई साहब आपकी। लाओ थोड़ी सी और दे दो भाई साहब। ये लो भाई साहब और ले लो। चटनी बढ़िया है भाई साहब आपकी, कैसे बनाते हो? बता दो इसको, रेसिपी बता दो। ये कुंभ मेले में जाकर समोसे की दुकान लगाएगा ये, सब जान ले तू लल्लन। फालतू ड्रामे कर रहा है यहाँ सबसे हमारे सामने। अरे नहीं चाचा वो बढ़िया लगी थी, इसीलिए कह रहा था मैं। तुम खा के देखो एक बार। दूं चाचा, तुमको दूं? पर नहीं चाहिए हमें तेरे समोसे। नहीं तुम देख रहे थे तो लो, चेक करके देख लो। देख रहे थे का क्या मतलब है? अब आंखें खोलने क्या अपनी, देखे भी ना कुछ। अरे यार, अरे भाई साहब आप हमें पैसा दो, हमें चलने दो यहाँ से। अरे लो भाई साहब पैसे। छोटू तू लेगा समोसे? अरे नहीं भाई साहब ये नहीं है भाई साहब, सुबह से 20 चीजें खा चुका है, जो देख लेता है वही मांगता भाई साहब, रहने दो। चलो भैया ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे भैया। चलो भैया गर्मा गर्म समोसे ले लो भैया। मम्मी गर्मी लग रही है, पंखा चला लूं मम्मी प्लीज? चल भाई तुम कब भी पंखा बैठ जाओ चुपचाप से। अरे भाई साहब आप कौन हो, क्यों अकड़ दिखा रहे हो बच्चे पे? हाँ तो डांटेंगे नहीं, हमारा बच्चा है वो। अरे भाई साहब तो अकड़ क्यों दिखा रहे हो भाई साहब? मैं तो बस पूछ रहा था कि आप इतनी देर से शांत बैठे थे तो मुझे लगा कोई अजनबी बैठा है, अब अचानक से एकदम बम फटा तो मैंने की यार क्या बात होगी। ऐसा है तो अपना काम करिए आप, मुझे ज्यादा फालतू बोलने की आदत नहीं है। कब से इसका खामोश बैठे हैं, क्या नहीं बैठे। लल्लन चुप बैठ, तू फालतू में हिमायती बनना है। उसका बच्चा है, वो उसे मारे पीटे ट्रेन से बाहर फेंक दे। तू कौन है बोलने वाला? देख नहीं रहा वो इतनी ठंड में पंखा चलाने की बात कर रहा है? आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। ठीक है। और भाभी जी वैसे आप कहाँ जा रहे हो पूरी फैमिली? अरे हम प्रयागराज जा रहे हैं ना महाकुंभ मेले में। अब सोचा इतना बड़ा मेला महाकुंभ 144 साल बाद लगता है, तो हमने की अब हो आते हैं, अभी नहीं हुआ है तो कब हो पाएंगे। अरे बाबा वो चाचा मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तो जाओ ना, मैं क्या तुम्हें उंगली पकड़ के ले जाऊंगा, जाओ करके आओ। अरे नहीं चाचा, वो मेरा ये सूटकेस रखा है ना, तो आप इसको देखना, मैं टॉयलेट करके आया 2 मिनट में। हाँ तो ये तो यहाँ हम सब चोर लग रहे होंगे तो तेरा बैग लेके भाग जाएंगे। अरे नहीं वो चाचा, वो कहने का तरीका होता है ना, एक तो मैं जा रहा हूँ फिर मैं आ जाऊंगा, फिर आप चले जाना, ऐसा है मैं देख लूंगा आपका बैग। तू क्यों देखेगा हमारा बैग? हम तो अपने साथ लल्लन को लाए हैं ना, लल्लन देख लेगा हमारा बैग। अरे चाचा तुम भी यार। अरे भाई साहब जाओ मैं देखता हूँ तुम्हारा बैग, जाओ दौड़ के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, मैं अभी आया। ठीक। अरे यार चाचा तुम भी यार फर किसी से बहस करने लगे आते हो, वो बेचारा जा रहा है तो देख लो 2 मिनट बैग। लल्लन तू यही तो नहीं समझता, किसी महापुरुष ने कहा है आर्स बिरानी जो करे वो सही मत जाए। मतलब चाचा? तो मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए लल्लन, वरना दिक्कत हो जाती है फिर। अरे वाह चाचा यार, तुम अभी पहुँचे भी नहीं और ज्ञान की बातें करने लगे, वाह। अरे भैया जरा पैर हटाना। भाई साहब क्या बताएं, इतनी भीड़ हो रखी है, लैट्रिन तक में घुसे हैं लोग। अब तू क्या चाह रहा है, तेरे लिए पूरी ट्रेन खाली करवा दे? अब उठ मत जाइयो जब तक प्रयागराज स्टेशन नहीं आ जाए, ठीक है? हाँ ठीक है चाचा। चलो चाचा 2-4 घंटे आराम कर लो, फिर सीधा उतरते हैं स्टेशन पे ही हैं।